सियासी संग्राम के बीच आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक है। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सियासी संग्राम जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जोरों पर है, लगातार बैठकें हो रही हैं, तमाम मंत्रणाएं की जा रही हैं, आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और सियासी संग्राम के बीच आज एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक रखी गई है। सीएमआर में ये बैठक होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा होगी। पहले 6 आपत्ति बिंदु राज्यपाल ने जताए थे, उनके जवाब तैयार कर फिर से प्रस्ताव राज्यपाल को जब भेजा गया तो उस प्रस्ताव को भी वापस कर दिया गया और 3 यहां पर मेन बिंदु फिर से बना के राजभवन की ओर से दिए गए। उनमें एक तो था जो एसएलपी दायर फिलहाल की हुई थी तो उसको लेकर, लेकिन इसका स्वतः निदान हो जाता है, एसएलपी वापस ले ली गई स्पीकर के द्वारा। 2 और बिंदु आपत्ति बिंदु जताए थे। एक तो कोरोना के संकट के बीच किस प्रकार से विधानसभा सत्र बुलाया जाए। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या समय निर्धारित किया गया है कैबिनेट की बैठक का? मनीषा, 10 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और सीएमआर में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वो सीएमआर पहुंच चुके हैं। मुख्य रूप से एजेंडे की अगर बात करें तो इस आज की कैबिनेट की बैठक में जो विधानसभा सत्र को लेकर जिस तरह का प्रस्ताव पहले पारित किया गया, लेकिन उसको 2 बार कैबिनेट ने मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेज दिया था, लेकिन कल फिर राज्यपाल की ओर से एक बार उस प्रस्ताव को लौटा दिया है। 3 मुख्य रूप से बिंदु जिन पर आपत्ति राज्यपाल ने जताई है और कैबिनेट से इस पर स्पष्ट जो प्रस्ताव है उसमें स्पष्ट रूप से वो मांगा है कि क्या विधानसभा का सत्र किस तरह से बुलाया जाए। कोरोना महामारी चल रही है तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे होगी। 1200 के करीब जब अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो 1200 के करीब 200 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। 1000 के करीब जो स्टाफ है वो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसकी स्पष्ट रूप से किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम बिंदुओं की पालना होगी। साथ ही अगर संक्षिप्त सत्र नहीं बुलाया जाता है, सामान्य सत्र बुलाया जाता है तो 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जाता है जी। और उसके अलावा अगर विश्वास मत प्राप्त किया जाता है तो उसकी किस तरह से यहाँ पर विधानसभा में क्या होगा, क्या इस पर सरकार की मंशा क्या है, क्या विश्वास मत प्राप्त करना चाहती है या क्या चर्चाएं करना चाहती है, क्या बिजनेस होगा। इस पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई है और सरकार से स्पष्ट रूप से इसका जवाब मांगा है कि क्या बिजनेस होगा इस सत्र में, सरकार का कौन से बिल लाना चाहती है और किस पर। जैसे सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोरोना पर हम इस सत्र में चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरह से आर्थिक हालात प्रदेश के खराब हुए हैं तो इस सत्र में हम बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, हाउस में जाकर तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। सभी दलों के जो सदस्य हैं विधानसभा में आएंगे, इन पर अपने विचार रखेंगे। और राज्यपाल ने ये बातें कहकर वापस प्रस्ताव लौटा दिया है, तो आज फिर कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर, उन जवाबों पर चर्चा होगी और उसके बाद वापस माना जा रहा है कि कैबिनेट की ओर से मंजूरी के बाद वापस राज्यपाल को ये भेजा जाएगा जी। दिनेश, कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि फिर से जब राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो आपत्ति राज्यपाल ने जताई है, एक का अपने आप उसमें निदान हो गया, स्पीकर ने एसएलपी अपनी वापस ले ली, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कोरोना काल में क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं होगा। देखिए, चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, वो पहले ही एक बयान दे चुके हैं कि हम 200 विधायकों की स्क्रीनिंग करने के लिए तैयार हैं। किसी तरह की अगर कोरोना की किसी को शिकायत है, साथ ही अगर कैबिनेट विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो आज इस कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। जिस तरह से राज्यपाल ने जवाब मांगा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, जो स्टाफ है, पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, तमाम लोगों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की, कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना कैसे की जाएगी, तो आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके बाद राज्यपाल को भिजवाया जाएगा, जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करते हाउस बुलाया जाएगा और सरकार उसकी पूरी पालना के लिए तैयार है। दिनेश, फिलहाल कौन कौन पहुंच चुका है सीएमआर? देखिए मनीषा,
कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सीएमआर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो सीएमआर पहुंच चुके हैं। लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, तमाम जो मंत्री कैबिनेट के वो सीएमआर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। दिनेश, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले का पटाक्षेप हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो परिस्थितियां प्रदेश में बनी हुई हैं, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही चाहते आए हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले का निपटारा हो, कानूनी दांवपेच में ना फंसे, राजनीतिक स्तर पर इसका जो पूरा मामला जो है वो सुलझ जाए। और इसी के लिए कहीं ना कहीं लगातार देखिए, भले ही कैबिनेट की बैठक हो या फिर वहां पर होटल फेयरमाउंट में तमाम मंत्रणाओं का दौर हो, वो भी लगातार जारी है। बिल्कुल मनीषा, 2 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है जिस तरह का सियासी घमासान राजस्थान में चल रहा है। 19 के करीब बागी विधायक वो एनसीआर में बैठे हैं, तो वहीं तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं करीब 102 वो यहाँ पर होटल फेयरमाउंट में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो सियासी घमासान है वो कोर्ट में पहुंचा, राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि स्पीकर ने अपनी एसएलपी वापस ले ली है, विड्रॉ कर ली है। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो, पर उसके लिए विधानसभा फ्लोर पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के बयान भी आ चुके हैं कि सरकार अल्पमत में, हालांकि विपक्ष की ओर से मांग नहीं की गई लेकिन बागी गुट की ओर से ये मांग की गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के लिए फ्लोर पर जाना आवश्यक है और उसके लिए विधानसभा सत्र बुलाना आवश्यक है। तो सरकार चाहती है कि फ्लोर पर जाए, विधानसभा का सत्र इसी उद्देश्य से आहूत किया जा रहा है कि सरकार एक बार फ्लोर पर जाए। जिस तरह की शंकाएं लोगों के मन में है कि सरकार अल्पमत में है कहीं ना कहीं, तो सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके पास संख्या बल है, विधायक है, बहुमत पूरा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है। तो जब तक फ्लोर पर नहीं जाएंगे तब तक इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप नहीं होगा। और चूंकि सरकार इसी उद्देश्य से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है कि हमारे पास संख्या बल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार स्थिर है, तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होगा। दिनेश, देखिए, एक और जो राहत की बात सरकार के लिए यहाँ पर ये हुई कि जो मदन दिलावर की याचिका थी, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, तो थोड़े समय के लिए राहत की बात है। क्योंकि परसों जिस तरीके से शाम को एक तरीके से उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए लगा था कि संकट जो है वो बिल्कुल मंडरा रहा है। तो बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में विलय हुआ, उसको लेकर मदन दिलावर है, उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी याचिका लगाई थी, लेकिन स्पीकर ने 4 माह बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो मदन दिलावर हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन स्पीकर की ओर से इस पर निर्णय ले लिया गया था। जब कोर्ट में यह मामला पहुंचा और स्पीकर की ओर से जो मदन दिलावर की याचिका खारिज की गई, तो हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बसपा भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है और बसपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मायावती है, बसपा सुप्रीमो, वो भी चाहती है कि जो 6 विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में गए हैं उनका अयोग्य घोषित किया जाए। इसके लिए बसपा भी पूरी तरह से पैरवी कर रही है और अब माना जा रहा है कि बसपा की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन स्पीकर ने जो मदन दिलावर की याचिका खारिज की है, उसका पूरा तथ्य पहले इकट्ठे किए जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद हाईकोर्ट में वापस से पिटीशन लगाने की तैयारी चल रही है। जी दिनेश, देखिए, क्योंकि राज्यपाल को कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव भेजा जाना है उसको लेकर चर्चा होगी, तो कितनी लंबी ये बैठक चलने वाली है और कब जो प्रस्ताव है वो फिर से भेजा जाएगा? देखिए मनीषा, 2 बातें हैं। अगर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी या फिर कैबिनेट मुख्यमंत्री के ऊपर अपना पूरा प्रस्ताव है वो छोड़ देता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनको ही इसकी पूरी मंजूरी दे देता है। कैबिनेट की जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, चाहे जवाब भिजवाने की बात हो या कैबिनेट, हालांकि 2 बार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है। और पहले 2 दिन पूर्व जब कैबिनेट की बैठक हुई तो 5 मिनट की ये बैठक हुई थी, लेकिन आज माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा हो सकती है, पूरे सियासी घटनाक्रम भी चर्चा हो सकती है। साथ ही कोरोना महामारी चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कुछ निर्णय लिए और जिला कलेक्टर्स को लॉकडाउन के निर्देश दिए थे कि जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर कुछ सावधानियां बरती जाए। तो इस कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। तो हो सकता है कि
1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। दिनेश, कल देर शाम रणदीप सुरजेवाला का एक बयान सामने आया था कि 48 घंटे के अंदर जो 19 वहां पर बैठे हुए हैं हरियाणा में, वहां से 3 हमारे पास वापस आएंगे। उस बारे में अब कोई प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं, भले ही विपक्ष की ओर से हो, वो भी आप विस्तृत रूप से बता दें। मनीषा, जिस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है और कांग्रेस 2 धड़ों में हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ बागी विधायक है 19 वो एनसीआर में है और शेष विधायक यहाँ पर हैं, तो अपने अपने दावे दोनों गुटों की ओर से किए जा रहे हैं। कल जो कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन है रणदीप सुरजेवाला, उनकी ओर से ये विधायकों को ये कहा गया, अंदर विधायक दल की जो बैठक हो रही थी उसमें कहा गया कि अगले 48 घंटों में कांग्रेस के 3 जो 19 में से 3 बागी विधायक हैं वो जयपुर लौट आएंगे। हमारी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं हेमाराम चौधरी, उनकी ओर से पलटवार करते हुए ये कहा गया है कि अगर 3 विधायक यहाँ से आएंगे तो 13 विधायक जयपुर से मानेसर आने के लिए तैयार बैठे हैं, आप बाड़ेबंदी खोल दीजिए। तो ये तो बाहर सियासी घमासान है, इसमें बाहर पलटवार चलता रहता है, अपने अपने दावे हैं दोनों गुटों की ओर से किए जा रहे हैं। तो इसमें जब तक स्पष्ट रूप से कोई विधायक कैमरे के सामने अगर आ जाता है तब ही ये दावे पक्के माने जाए। दिनेश, ये कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, उसके बाद प्रस्ताव भी राज्यपाल को भेजा जाएगा। क्या संभावनाओं के विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए मनीषा, पूरे घटनाक्रम के पटाक्षेप के लिए विधानसभा का सत्र आहूत होना बहुत आवश्यक है और पूरे प्रदेश की निगाहें हैं अब वो राजभवन पर टिकी हुई है कि राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेते हैं। देखिए, कल जब राज्यपाल की आपत्ति सामने आई तो उन्होंने ये कहा कि सामान्य रूप से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गवर्नर कैबिनेट की सिफारिश है वो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन उसके लिए 21 दिन का नोटिस देना सामान्य सत्र के लिए जरूरी है। तो अब माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट की सिफारिश पर अब कैबिनेट आज फिर प्रस्ताव भेजता है और राज्यपाल उसको मानने के लिए तैयार है, तो अब यही है कि 21 दिन के नोटिस पर राज्यपाल सामान्य सत्र बुलाने की मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन अब कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद तमाम जो संभावनाएं हैं वो सब राज्यपाल के वहां पर टिकी हुई है कि इस पर राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। लगातार सरकार भी ये निशाना साध रही है राज्यपाल के ऊपर भूमिका को लेकर कि राज्यपाल निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर पूरा जो राज्यपाल के वहां से पूरा चल रहा है और 2 बार कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की जब बैठक हुई तो राष्ट्रपति के यहाँ भी इनकी शिकायत हुई कि तमाम विधायकों ने एक ज्ञापन लिखा है, उसमें सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं और उसको राष्ट्रपति के यहाँ पर भिजवाया गया है। जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका है वो कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी विधानसभा सत्र की मंजूरी नहीं दी गई है, तो इसको लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बैठक होनी है कैबिनेट की, सभी मंत्री वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं।